गांव के बाहर घने जंगल के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। यह हवेली करीब 100 साल पुरानी थी और कई सालों से वीरान पड़ी थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि इस हवेली में कभी राजा रघुनाथ सिंह रहते थे, लेकिन एक रात उनकी पूरी फैमिली रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। तब से यह हवेली सुनसान थी और कहते थे कि रात के समय वहां से किसी के रोने, चीखने और हंसने की आवाजें आती थीं। रवि गांव का एक नौजवान था जिसे डर जैसी चीजों पर विश्वास नहीं था। वह तर्कशील था और हमेशा रहस्यों को उजागर करने में रुचि रखता था। उसने कई बार अपने दोस्तों से सुना था कि हवेली में अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन वह इन सब बातों को सिर्फ अफवाह मानता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह हवेली में जाकर खुद सच्चाई पता करेगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे मना किया, दोस्तों ने डराया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार एक पूर्णिमा की रात, जब चांदनी हवेली पर हल्की हल्की पड़ रही थी, रवि ने अकेले वहां जाने का फैसला किया। रवि अपने हाथ में एक टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली के बड़े जर्जर दरवाजे के पास पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, वह चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, हवा में अजीब सी ठंडक थी और हर जगह मकड़ियों के जाले लटके थे। जैसे ही उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, दरवाजा अचानक तेज आवाज के साथ बंद हो गया। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता रहा। हवेली के अंदर फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी और ऐसा लग रहा था जैसे यहां कई दशकों से कोई नहीं आया हो। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी ऊपर वाली मंजिल से धीमी धीमी हंसी की आवाज आई। वह घबराया, लेकिन हिम्मत करके सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। सीढ़ियां चरमराती हुई लग रही थीं, मानो किसी भी समय गिर जाएंगी। जैसे ही रवि ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि कोने में एक पुराना झूला रखा हुआ था, जो खुद ब खुद हिल रहा था। उसके गले से एक हल्की चीख निकल गई, लेकिन वह रुका नहीं। तभी उसे एक कमरा दिखाई दिया, जिसके दरवाजे पर खून के धब्बे थे। उसने धीरे से दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। वहां एक टूटा हुआ पलंग पड़ा था। दीवारों पर किसी ने नाखूनों से खरोंच के निशान बनाए हुए थे और सामने एक पुराना आईना था, जिसमें एक परछाई दिखाई दे रही थी। रवि ने टॉर्च की रोशनी आईने पर डाली, लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ी, वह परछाई अचानक आईने से बाहर आ गई। वह सफेद कपड़ों में एक औरत थी, जिसकी आंखें गहरी काली थीं और बाल बिखरे हुए थे। उस औरत ने धीमी आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? यह हवेली मेरी है, अब तुम भी यहीं रहोगे। रवि की सांसें अटक गईं। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। उस औरत की आंखें उसे सीधा देख रही थीं और अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे, खिड़कियों के शीशे चटकने लगे और हवेली के हर कोने से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। रवि पूरी ताकत से चिल्लाया और अपने पैरों को आजाद करने की कोशिश करने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी टॉर्च बुझ गई थी, लेकिन उसका कैमरा अब भी चालू था। उसने हिम्मत जुटाकर कैमरे की फ्लैशलाइट ऑन की और तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागा। पीछे से औरत की चीखें गूंज रही थीं, तुम बच नहीं सकते। रवि जैसे तैसे दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। उसने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और अचानक दरवाजा खुल गया। वह गिरते पड़ते बाहर निकला और गांव की ओर भागा। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि रवि बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया तो उसने जो कुछ भी देखा था सब कुछ बताया, लेकिन जब लोगों ने उसका कैमरा चेक किया तो उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं था, ना कोई तस्वीर, ना कोई वीडियो। आज भी गांव वाले हवेली के पास जाने से डरते हैं और कई बार चुपचाप रात के अंधेरे में वहां से एक औरत की हंसी सुनाई देती है। क्या वो आत्मा अब भी वहां भटक रही है, या वह किसी और को अपनी कैद में लेने का इंतजार कर रही है? अगर आपको ऐसे ही डरावनी, रोमांचक तथा खौफनाक कहानी सुनना है तो जुड़े रहिए ओम स्टोरी के साथ।